आगे बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर। बहुत ध्यान से सुनिएगा कि क्या पाकिस्तान से प्रायोजित होने वाले आतंकवाद के बाद खालिस्तान का खौफ अब भारत के लिए सबसे बड़े खतरे की शक्ल ले रहा है। क्या अमृतसर से ऑस्ट्रेलिया तक भारत को खालिस्तान से सावधान रहने की जरूरत है क्या? और जानते हैं सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात, दुनिया में नई महाशक्ति के रूप में उभरते भारत को अस्थिर करने के लिए क्या खालिस्तानी आतंकवादी और समर्थक भारत के खिलाफ कोई बड़ी साजिश रचने वाले हैं क्या? सबसे पहले ना आपको तस्वीरें दिखाते हैं। आप तस्वीरें देखिए, दो तस्वीरें। पहली तस्वीर ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर की है, ध्यान से देखिएगा, जहां क्या हुआ, कल कुछ खालिस्तानियों ने भारत के वाणिज्य दूतावास को जबरन बंद कराने की कोशिश की। भारतीय दूतावास को जबरन बंद कराने की कोशिश की। इस दौरान दूतावास के बाहर खालिस्तानी समर्थकों की भीड़ जमा थी। यह बड़ी खबर है क्योंकि ब्रिस्बेन में भारतीय दूतावास को जबरन बंद कराने की कोशिश की। ये लोग दूतावास की एंट्री रोकने की कोशिश कर रहे थे, खालिस्तानी समर्थक। खबरों के मुताबिक इस दौरान दूतावास का कामकाज रोकना पड़ा। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि खालिस्तानियों ने दूतावास को जबरदस्ती बंद तक करा दिया। दूसरी तस्वीर ब्रिटेन की राजधानी लंदन की आपके सामने, जिसे लेकर दावा है कि इसी साल, तस्वीरें देख रहे हैं आप, लंदन उच्चायोग जहां ऊपर लिखा है वो वाली तस्वीरें देखिए। इसी साल फरवरी के महीने में कुछ खालिस्तानियों ने लंदन में स्थित भारतीय उच्चायोग के बाहर भारत विरोधी नारे लगाए, हंगामा किया। लगभग अटैक की मुद्रा में ये लोग वहां पर पहुंचे। खालिस्तानी समर्थक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की। इस वीडियो की तारीख कुछ भी हो, लेकिन ये लंदन के उच्चायोग के बाहर का वीडियो हम कंफर्म कर सकते हैं। आप इन दोनों तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं कि कैसे दुनिया भर में खालिस्तानियों के निशाने पर भारत की सरकारी संस्थान भारतीय और हिंदू हैं। अब आपको ना कुछ और भी तस्वीरें दिखाते हैं। क्यों हम कह रहे हैं खालिस्तान का खतरा बड़ा है, क्यों हम लगातार कह रहे हैं? ये देखिए आप, अलग अलग तस्वीरें। भारतीयों के खिलाफ के का खतरा, के मतलब खालिस्तान, ये के फैक्टर। पहली तस्वीर भारत के अमृतसर की है, जहां पिछले महीने खालिस्तान समर्थक अमृतपाल और उसके समर्थकों ने जेल में बंद साथियों को छुड़ाने की मांग के बाद अजनाला पुलिस थाने पर ही कब्जा कर लिया था, घेर लिया था। बताया गया कुछ पुलिस वालों को बंधक बना लिया था। इस दौरान हिंसा हुई थी, लाठी डंडे सब कुछ, पुलिस वालों को जख्मी किया गया था। खालिस्तानी इतने हावे हो गए थे कि पुलिस को अमृतपाल के साथियों को छोड़ना पड़ा। दूसरी तस्वीर ध्यान से देखें, बीच की तस्वीर, कल ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में भारतीय वाणिज्य दूतावास को घेरने वाले खालिस्तानियों की है। और तीसरी तस्वीर, मंदिरों पर भी हमले हो रहे हैं ना लगातार। ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तानी द्वारा भारतीयों पर हमले की भी तस्वीरें। इन भारतीयों ने खालिस्तान के सामने भारत का दरअसल तिरंगा लहराने की हिम्मत कर दी थी और इससे बौखलाए खालिस्तानियों ने भारतीयों पर अटैक कर दिया था। और चौथी तस्वीर, अभी जनवरी में ऑस्ट्रेलिया में हिंदू मंदिरों पर खालिस्तानी अटैक। अभी पांचवी तस्वीर कनाडा की, जहां पिछले साल दिवाली के मौके पर खालिस्तानियों ने दिवाली मनाते भारतीयों पर हमला कर दिया था। छठी तस्वीर, लंदन में भारत के उच्चायोग पर हमले की तस्वीर है। 6 तस्वीरें, भारत के खिलाफ के का खतरा, खालिस्तान एक बड़ा खतरा बनता हुआ नजर आ रहा है। वैसे आपको बता दें, खालिस्तानी पूरी दुनिया में ना भारत के खिलाफ सक्रिय हो चुके हैं, लेकिन हाल के दिनों में जो पैटर्न, जो ट्रेंड दिख रहा है ना, उस हिसाब से खासकर ऑस्ट्रेलिया में हिंदुओं के मंदिरों, सरकारी संस्थाओं और भारतीयों पर खालिस्तानियों के हमले लगातार बढ़ रहे हैं। और ये एक बहुत खतरनाक ट्रेंड बन चुका है। खासकर ऑस्ट्रेलिया खालिस्तानी गतिविधियों का एक नया एपी सेंटर, एक नया केंद्र बन चुका है ऑस्ट्रेलिया। इस हद तक कि पिछले हफ्ते, आपको याद होगा, जब पिछले हफ्ते ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भारत दौरे पर आए थे, याद है आपको, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके सामने यह मुद्दा उठाना पड़ा था, मंदिरों पर अटैक का ऑस्ट्रेलिया में। तब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने यह भरोसा दिलाया था कि वो इसे रोकने के लिए जरूरी कदम उठाएंगे। लेकिन भारतीयों की सुरक्षा उनकी सरकार की प्राथमिकता, उन्होंने कहा था। लेकिन उसके हफ्ते बाद भी ये तस्वीरें आई हैं जब भारतीय दूतावास का काम रोकने की कोशिश की। ताजा मामला ये है, आपको लगातार हम बता रहे हैं, ब्रिस्बेन के तेरिंगा इलाके में भारत का एक ऑनररी काउंसिलेट है। इसका मतलब होता है मानद वाणिज्य दूतावास। कल इस काउंसिलेट, इस दूतावास का कामकाज रोकना पड़ा क्योंकि खालिस्तानियों ने भारतीय दूतावास की एंट्री को ब्लॉक कर दिया। इनकी हिम्मत देखिए आप। और काउंसिलेट में काम करने वाले भारतीयों की सुरक्षा से जुड़ा यह एक बहुत ही गंभीर विषय बन गया था। ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड प्रांत की राजधानी है और क्वींसलैंड पुलिस ने अपने बयान में कहा है कि भारतीय उच्चायोग की एंट्री ब्लॉक करने वाले वहां गैर कानूनी तरीके से जमा हो गए थे, यानी कि इसकी इजाजत नहीं ली गई थी। जाहिर है खालिस्तानी भारत सरकार के किसी संस्थान को निशाना बनाने से पहले इजाजत तो लेंगे ही क्यों, फिर चाहे वो भारत का अमृतसर शहर हो
ब्रिटेन की राजधानी लंदन हो या ऑस्ट्रेलिया का ब्रिस्बेन शहर हो, इस मामले पर भारत के विदेश मंत्रालय का भी बयान सामने आ चुका है। और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची का कहना है कि दूतावास जबरन बरन कराने की कोशिश हुई, लेकिन समय के लिए कुछ काम रुका था, इसका बंद नहीं हुआ, तो कुछ समय के लिए काम रोकना पड़ा था। अरिंदम बागची को आप सुनिए। कुछ गलत स्टोरीज आ रही थी मीडिया में कि बंद हो गया है कॉन्सुलेट। हमारा ऑनरी कॉन्सुलेट है, थोड़ी देर के लिए रुका हुआ था। देखिए, जैसे आपने प्रधानमंत्री जी से डायरेक्टली सुना उन्होंने कि ये सारे मुद्दे उन्होंने उठाए थे अभी जब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री यहाँ आए थे, और उसके बाद उसी समय हुआ था, उसी के ठीक बाद हुआ था। ये मुद्दा भी उठाया गया है ऑस्ट्रेलिया अथॉरिटीज के साथ। देखिए, ब्रिस्बेन के भारत के दूतावास पर खालिस्तानियों के हमले के वक्त वहां मौजूद एक भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक परविंदर सिंह ने अपने बयान में जो कहा है ना, वो बता रहे उन्होंने देखा, वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। उन्होंने क्या कहा? परविंदर सिंह उन्होंने कहा कि इन गुंडों को यह तय करने का कोई हक नहीं होना चाहिए, इन गुंडों को यह तय करने का कोई हक नहीं होना चाहिए कि हम ऑस्ट्रेलिया में कैसे रहेंगे। जब हम गुरुद्वारे जाते हैं तो ये गुंडे हमें वहां भी डराते हैं। भारतीयों की सुरक्षा से जुड़ा मसला है ये बहुत बड़ा, और अब ये खालिस्तानी समर्थक हमारी जीवन के हर हिस्से में दखल देने लगे हैं और स्थितियां बहुत खराब हो रही हैं। परविंदर सिंह ऑस्ट्रेलियाई नागरिक, इस भारतीय मूल के ऑस्ट्रेलियाई नागरिक ने यह भी कहा है कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार को खालिस्तानियों से पूरी सख्ती के साथ निपटना चाहिए। इस तरह की भारत विरोधी ताकतों से सख्ती से निपटने का वादा ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने अभी एक हफ्ते पहले भारत की जमीन पर आकर किया भी था। We will take every action through our police and also our security agencies to make sure that anyone responsible for this faces the full force. लेकिन इसके बावजूद आप देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में भारतीय दूतावास खासकर हिंदुओं पर खालिस्तानियों के हमले रुक नहीं रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात के दौरान इस पर चिंता व्यक्त की थी। प्रधानमंत्री ने भी ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमलों की खबरें नियमित रूप से आ रही है। स्वाभाविक है कि ऐसे समाचार भारत में सभी लोगों को चिंतित करते हैं, हमारे मन को व्यथित करते हैं। हमारी इन भावनाओं और चिंताओं को मैंने प्रधानमंत्री एल्बेनीजी के समक्ष रखा और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि भारतीय समुदाय की सेफ्टी उनके लिए विशेष प्राथमिकता है। वैसे आपको बता दें, ब्रिस्बेन में पिछले महीने भी भारतीय उच्चायोग पर खालिस्तानियों ने इसी तरह का अटैक किया था। वहां खालिस्तानी झंडा लगा दिया गया था। यही नहीं, जनवरी में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में और विक्टोरिया में भी 3 हिंदू मंदिरों पर भी खालिस्तानी द्वारा हमले किए गए थे और मंदिरों की दीवारों पर आपत्तिजनक नारे लिख दिए गए थे। मंदिरों पर अटैक, भारतीयों पर अटैक, हिंदुस्तानियों पर अटैक। ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं। खालिस्तानी दरअसल पंजाब को भारत से अलग करके अपने लिए एक अलग देश बनाना चाहते हैं। खालिस्तान भारत में 4 दशक पहले इस हिंसा को खत्म कर दिया गया था, लेकिन अब खालिस्तानी एजेंडे को ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और कनाडा जैसे देशों में खाद्य पानी मिल रहा है। बहुत सीरियस इशू है और इन देशों में भारतीयों के खिलाफ खालिस्तानियों के हमले लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात जानते क्या है? हैरानी की बात यह है कि इन खालिस्तानियों के निशाने पर कभी पाकिस्तान नहीं होता, कभी भी पाकिस्तानी नहीं होते। जबकि बंटवारे के समय, ध्यान से सुनिएगा, बंटवारे के समय पंजाब का ज्यादातर हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया। सिखों के कई बड़े धर्मस्थल भी पाकिस्तान में है। आप जानते हैं, पंजा साहिब, करतारपुर साहिब, ननकाना साहिब जैसे महत्वपूर्ण, ये देखिए आप, महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल भी जो है ना वो पाकिस्तान में है। लाहौर सिख साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था, लेकिन दुनिया भर में मौजूद ये खालिस्तानी समर्थक कभी भी पाकिस्तानी उच्चायोग, उनके धर्मस्थल या पाकिस्तानी नागरिकों को निशाना नहीं बनाते हैं, क्योंकि आईएसआई कराती है खालिस्तानियों के जरिए भारत में ये सब कुछ। उनके निशाने पर ना सिर्फ हिंदू और भारतीय होते हैं। अब इससे क्या पता लगता है? इससे ये पता चलता है कि ये कोई आंदोलन नहीं, बल्कि भारत विरोध में चलाया जाने वाला एक हिंसक कैंपेन है। क्योंकि लड़ाई अगर वाकई धार्मिक होती तो पाकिस्तान में जो कुछ है वहां तो कभी इस तरह का नहीं होता, बल्कि पाकिस्तान की आईएसआई और खालिस्तान का गठजोड़ भारत को अस्थिर करने की कोशिश करता है। इससे पता यह चलता है कि भारत विरोध में चलाया जाने वाला एक हिंसक कैंपेन है, जिसका मकसद भारत को कमजोर करना और भारत को एक बार फिर
याद है ना 80 और 90 के दौर में ले जाना है, जब खालिस्तान के नाम पर पंजाब में हजारों लोगों का खून बहाया जाता था। अब सबसे खतरनाक बात यह है कि कनाडा और ब्रिटेन जैसे देशों में खालिस्तानी, इनकी भारत विरोधी विचारधारा लंबे समय से फल फूल रही है। इसमें नया नाम ऑस्ट्रेलिया का है, और आज की तारीख में सुनेंगे ना, ऑस्ट्रेलिया कूटनीतिक तौर पर भारत के जितने करीब है ना, उसे देखते हुए ऑस्ट्रेलिया की सरकार को इन खालिस्तानियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करके एक उदाहरण पेश करने की जरूरत है। और